नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उद्यमी योजना 2023 के बारे में। दोस्तों, उद्यमी योजना के अंतर्गत आप लोग को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का लोन यहाँ पे दिया जाता है, जिसमें कि जो 50% आप लोग का पैसा होता है वो यहाँ पे माफ कर दिया जाता है। यानी कि 5 लाख रुपया जो है वो आप लोग यहाँ पे माफ कर दिया जाता है और बाकी का बचा हुआ जो आप लोग का 5 लाख रुपया होता है वो आप लोग को धीरे धीरे सरकार को यहाँ पे वापस करना होता है। लगभग 7 सालों में जो है आप लोग को पैसा यहाँ पे वापस करना है। तो ये जो है बहुत ही अच्छी योजना हो जाती है उन लोगों के लिए जो खुद का नया रोजगार लगाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास यहाँ पे पैसे नहीं है। तो वो जो है इसमें आवेदन करेंगे, उनको यहाँ पे सरकार के द्वारा लाभ दिया जाएगा और वो जो है अपना यहाँ पे रोजगार लगा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे जो इसका आवेदन है वो कल से यानी कि 15 सितंबर से जो है शुरू कर दिया जाएगा। अब ऐसे में जो है आवेदन करने से पहले कुछ बातों का आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अगर आप इनमें से जो है कोई भी गलती करते हैं तो आप लोग का जो आवेदन है उसको यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। और सरकार की तरफ से साफ साफ आप लोगों का क्लियर यहाँ पे निर्देश दे दिया गया है कि अगर आप लोग कोई भी गलती करते हैं तो दोबारा आप लोग को कोई भी सुधार का जो मौका है वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। एक बार अगर आप लोग का गलती हो गया तो आप यहाँ पे सुधार नहीं कर पाइएगा। अब ऐसे में आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। किन किन चीजों का आप लोग का ध्यान रखना है वो मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ में दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें आप लोग को याद रखना है, जैसे कि आपका जो है किस कैटेगरी में आवेदन होगा, आप किस कैटेगरी में आवेदन करेंगे, साथ में आप लोग को कितना पैसा दिया जाएगा, किस रोजगार के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट कौन सा है वो आप लोग को यहाँ पे याद रखना होगा। साथ में यहाँ पे जो है अगर आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग का लगने वाला है ये सब भी आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी यहाँ पे चूकते हैं तो सिर्फ 15 दिन का आप लोग का समय दिया गया है और उसके बाद आप लोग का आवेदन बंद कर दिया जाएगा और आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो मैं आप लोग को A to Z यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप जो है उद्यमी योजना में आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आप एक बार वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोग को हर एक चीज का जो जानकारी है वो यहाँ पे मिल जाए कि कौन सा कैटेगरी आप लोग को चुनना है, क्या प्रोजेक्ट आप लोग को चुनना है, कितना पैसा आप लोग को मिलेगा, प्रोजेक्ट में क्या क्या आप लोग का सामान लगेगा, कितना आप लोग को किस चीज के लिए पैसा दिया जाएगा, वो सब कुछ आप लोग को यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा और सब कुछ आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रहेगा, जिससे कि आप लोग जो है अपना आवेदन अच्छी तरीके से कर सकेंगे और आपका जो आवेदन है उसमें गलती नहीं होगा। तो वीडियो आप जो पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोग को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग हैं उनको यहाँ पे जानकारी मिल सके और हम आपके लिए जो है इसी तरीके की अच्छी अच्छी जो वीडियो है वो हमेशा लाते रहें। अब दोस्तों, एक चीज का आप लोग को और ध्यान रखना है कि मैं जो भी आप लोग को जानकारी दे रहा हूं उस जानकारी को आप नोट कर लीजिए, कहीं पे आप लिख कर रख लीजिए, जिससे कि आप जो भूले नहीं और जब आप लोग यहाँ पे आवेदन करें तो आपको पता हो कि आपको क्या क्या भरना है, आपका कौन सा कैटेगरी पड़ता है, आपको कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ये सब आप लोग को ध्यान में रहेगा, जिससे कि आप लोग का कोई भी गलती नहीं रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ कि उद्यमी अनुदान योजना में जो है आप लोग का कैटेगरी किस तरीके से चुनना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे मेन यही रहेगा कि जब आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो आप लोग को कैटेगरी चुनना होगा। यहाँ पे 4 तरीके का आप लोग का कैटेगरी होता है। सबसे पहले मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आप लोग का आता है, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग के लिए, मुख्यमंत्री महिला के लिए और युवा के लिए जो है आप लोग का एक अलग कैटेगरी बनाया गया है। इसको मैं आप लोग को अलग तरीके से यहाँ पे समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो उद्योग विभाग की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया वो नोटिस यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहाँ पे देखिए आप लोग का 4 कैटेगरी जो है वो आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। तो यहाँ पे सिर्फ उनको लाभ दिया जाता है जो यहाँ पे अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति से आते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आप लोग का जो कैटेगरी होगा वो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति होगा और इसी में आप लोग वहां पे आवेदन करना होगा। अब एक चीज का आप लोग को और ध्यान रखना है कि ये जो सिर्फ पुरुषों के लिए रहेगा, महिला के लिए एक अलग कैटेगरी बना दिया गया है, जिसमें कि किसी भी कैटेगरी की महिला होंगी, किसी भी जाति से आती है महिला, तो उनको जो है महिला वाला कैटेगरी में ही आवेदन करना होगा। सेकेंड देखिए यहाँ पे आप लोग का आता है मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। तो इसमें अगर आप अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो ऐसे में आप लोग को जो है इसमें आवेदन करना है। मान लीजिए आप जो है अति पिछड़ा जाति से आते हैं तो ये आप लोग यहाँ पे कैटेगरी रहेगा, आपको इसको जो है नोट करके रख लेना है कि हमको अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना में आवेदन करना है। फिर यहाँ पे थर्ड जो आप लोग का आता है वो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। अब यहाँ पे जो महिला उद्यमी योजना होता है इसमें इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है कि आप किसी भी जाति से आती हैं, यानी कि वो जो महिला है किसी भी जाति से आती हैं, जनरल से आती है, SC/ST से आती है, OBC EBC किसी भी जाति से आती हैं, तो उनको जो यहाँ पे आवेदन करना होगा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में आवेदन करना होगा, ना कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में। तो इस बात का आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये जो है आप लोग का मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हो गया, जिसमें कि किसी भी जाति की महिला है तो उनको जो है इसमें आवेदन करना होगा। और फोर्थ जो यहाँ पे आगे
दोस्तों वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। तो इसके अंतर्गत जो युवा लोग हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, या फिर मान सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं वो जो है इसके अंतर्गत यहाँ पे आवेदन करेंगे। यानी कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो है ये आप लोगों का मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना चलाया जाता है, और भी जो कैटेगरी छूट गया है उसके लिए जो युवा उद्यमी योजना में आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और जनरल कैटेगरी की जो महिला होंगी वो भी यहाँ पे मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना में आवेदन करेंगी। तो ये जो है 4 आप लोगों का कैटेगरी है। सबसे पहले आपको चुन लेना है कि आप कौन से कैटेगरी में पढ़ते हैं। मान लीजिए कि मुझे जो यहाँ पे आवेदन करना है और मैं जो है जनरल कैटेगरी से आता हूं, तो मेरा जो यहाँ पे कैटेगरी रहेगा वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना रहेगा। इसी के अंतर्गत हमको यहाँ पे आवेदन करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को कैटेगरी पता कर लेना है। अब कैटेगरी मैंने जो यहाँ पे बता दिया है। अब सेकेंड स्टेप आता है कि अब आपको चेक करना है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है और उसके लिए जो है किस तरीके से लाभ मिलेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो उद्यमी योजना का जो वेबसाइट है इस पे आना है। इसका लिंक कहां मिलेगा, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल में लिखना है YTDC। आप यहाँ पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में लिखना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। फिर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन मिलता है बिहार उद्यमी योजना 2023। इस पे आपको जो है क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से पोस्ट ओपन होगा। इस पोस्ट का डायरेक्ट लिंक जो है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मिल जाएगा, तो वहां से डायरेक्टली क्लिक करके भी आप जो है इस पोस्ट पे आ सकते हैं। फिर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरा जानकारी दे रखा है। आप सबसे नीचे आइएगा। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है आप लोगों को फॉर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है। क्लिक पे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग का जो वेबसाइट है वहां पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे देखिए आप लोग का जानकारी दिया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो यहाँ जो ये आप लोग का दिख रहा है इस पे आपको जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया गया है कि अलग अलग सभी कैटेगरी को मिलाकर जो है 8000 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, और इसमें जो है एक अलग कैटेगरी बनाया गया है। इसमें जो कैटेगरी बनाया गया है इसके अंतर्गत आप जिस भी प्रोजेक्ट के लिए आवेदन करेंगे, जिस भी रोजगार के लिए आवेदन करेंगे उसका कैटेगरी होगा। पहला जो आप लोग का कैटेगरी था वो जाति का कैटेगरी था, और सेकंड जो आप लोग का कैटेगरी याद रखना है वो आप लोग का यहाँ पे किस रोजगार को आप करना चाहते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट होगा उसका कैटेगरी होगा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो कैटेगरी है वो कैटेगरी A, B और C यहाँ पे, यानी कि 3 कैटेगरी आप लोग यहाँ पे बनाया गया है। तो कैटेगरी A में जो है 58 तरीके का जो आप लोग का रोजगार है, जो आप लोग का यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे शामिल किया गया है। तो इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट में आप काम करना चाहते हैं, इनमें से कोई भी काम आप यहाँ पे लगाते हैं, कोई भी रोजगार आप यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट करना है कैटेगरी A। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप आइएगा तो कैटेगरी B आप लोग यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे कैटेगरी B में आप लोग का जो है जो चमड़ा वाला काम करते हैं, जो वस्त्र वाला यहाँ पे काम करते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई रेडीमेड गारमेंट बनाइएगा या फिर जो है आप कपड़ा वाला कुछ काम कीजिएगा, तो उसके लिए जो है कैटेगरी B आप लोग का हो गया। और कैटेगरी B में भी आप लोग का बहुत सारा यहाँ पे जो है रोजगार है, तो इनमें से कोई भी आप रोजगार कीजिएगा तो आप लोग को कैटेगरी B सेलेक्ट करना है। कैटेगरी C जो है आप लोग का जो रहता है वो बियाडा क्षेत्र के लिए रहता है, तो इसको आप लोग को इग्नोर करना है, इसको आप लोग को यहाँ पे नहीं देखना है। कैटेगरी A और कैटेगरी B आपको देखना है। मान लीजिए कि मुझे जो काम करना है वो यहाँ पे मुर्गी दाना का उत्पादन करना है, तो मुर्गी दाना का जो उत्पादन होता है वो कैटेगरी A में आ रहा है। तो कैटेगरी A हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट का कैटेगरी होगा वो कैटेगरी A रहेगा, तो इसको आपको यहाँ पे नोट करके रख लेना है। तो अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैटेगरी किस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है और अपना जाति वाला कैटेगरी किस तरीके से सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ और भी आप लोग को यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि सबसे पहले आप लोग को जो है 1.5 लाख रुपए यहाँ पे दिया जाएगा अगर आप लोग का सिलेक्शन होता है। तो जिस पैसे से कि आप लोग का जो यहाँ पे कार्य स्थल होगा, यानी कि जहाँ पे आप दुकान लगाइएगा, जहाँ पे आप रोजगार लगाइएगा, वहां पे आप लोग का बैनर हो गया, पोस्टर हो गया, बिजली कनेक्शन हो गया, और भी जो भी आप लोग का सामान होता है वो सामान आप खरीदिएगा उस 1.5 लाख रुपए से। ये जो है आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है। फिर आपको नीचे जो है जानकारी दिया जा रहा है कि जो भी आप मशीन खरीदिएगा, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का जानकारी दिया गया है कि मशीनरी क्रय में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, यानी कि GST बिल के साथ जो है आप लोग को यहाँ पे देना होगा कि हमने जो है इतना सामान खरीदा है, इतना इतना हमें जो यहाँ पे सामान में पैसा लगा है, वो आपको वहाँ पे जो है सरकार को देना होगा, जिससे कि सरकार आप लोग वहाँ पे पैसा प्रोवाइड करवाएगी। तो इस तरीके से आप लोग वहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे जो है आप लोग का कैटेगरी आप लोग को समझ में आ गया है कि प्रोजेक्ट का कैटेगरी कौन सा है और आप लोग का जाति का कैटेगरी कौन सा है। अब थर्ड जो यहाँ पे स्टेप आता है कि अब आप लोग को वहाँ पे चेक करना होगा कि किस प्रोजेक्ट के लिए आप लोग को आवेदन करना है, किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे में जो है एक और आप लोग वहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप जो है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग का जो लिस्ट है वहाँ पे ओपन होगा। इसमें जो है आप लोग का प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दिया गया है और कितना पैसा आप लोग को मिलेगा, कितना पैसा किस काम के लिए मिलेगा वो आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं मुर्गी दाने का यहाँ पे काम करने वाला हूँ, तो यहाँ पे देखिए मुर्गी दाना वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है वो सेकंड में आता है और इसमें भी 2 नंबर में आप लोग का मुर्गी दाना वाला था। यहाँ पे देखिए आप लोग को ऊपर में देखने को मिल रहा होगा मुर्गी दाना का उत्पादन, तो यहाँ पे सेकंड नंबर में ये आ रहा है। तो सेकंड नंबर में देखिए पोल्ट्री फीड आप लोग यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें 1.5 लाख रुपया जो मैंने आप लोग को बताया ये सभी को यहाँ पे मिलने वाला है अपने दुकान को यहाँ पे सजाने के लिए, उसमें जो है बिजली कनेक्शन और ये सब करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो है ये सभी
मशीन जो है वो आप लोग को यहाँ पे खरीदना होगा। इतना जो आप लोग का मशीन का नाम दिया गया है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे जो मशीन है, ये 6 मशीन आप लोग को यहाँ पे खरीदना होगा। और मशीन का कीमत क्या रहने वाला है वो यहाँ पे सरकार ने पहले से डिसाइड कर दिया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्लेटलेट मशीन जो रहेगा वो 10 HP का रहेगा और इसमें जो है 1,40,000 रुपये यहाँ पे जो है सरकार ने बताया कि खर्च आप लोग का आ सकता है। इतना महंगा जो है आप लोग का मशीन रहेगा। तो टोटल जो मशीन में आप लोग यहाँ पे लागत लगेगा वो आप लोग यहाँ पे जो है 4,50,000 रुपये यहाँ पे लगने वाला है। और उसके बाद 2.5 लाख रुपया आप लोग को सरकार जो है यहाँ पे देने वाली है आप लोग को एक्स्ट्रा, कि आप जो यहाँ पे मशीन लीजिएगा तो उसके बाद आप लोग उसमें जो है मटेरियल भी लीजिएगा। तो मटेरियल लेने के लिए और आप लोग यहाँ पे मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए, उसके लिए जो आप लोग का पैसा लगता है उसमें 2.5 लाख रुपया जो है सरकार आप लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा देगी। यानी कि टोटल जो है 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपया आप लोग को एक्स्ट्रा मिलेगा। और बाकी 4.5 लाख रुपया जो है वो तब मिलेगा जब आप लोग यहाँ पे मशीन का जो GST बिल होगा वो जमा कीजिएगा, तो आप लोग यहाँ पे जो पैसा है वो यहाँ पे दिया जाएगा। मैक्सिमम आप लोग को 4.5 लाख मिलेगा। आपका जितना खर्च हुआ है उतना पैसा यहाँ पे सरकार देगी। उसके बाद टोटल आप लोग का जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट हो गया वो 8.5 लाख रुपया हो गया। यानी कि मैक्सिमम अगर आप मुर्गी दाना वाला यहाँ पे काम करते हैं तो आप लोग को 8.5 लाख रुपया यहाँ पे मिलने वाला है। और 8.5 लाख में 50% आप लोग का माफ कर दिया जाएगा और 50% जो आप लोग का पैसा रहेगा वो यहाँ पे सरकार को वापस करना होगा। यानी कि 4,25,000 रुपया आप लोग का माफ कर दिया जाएगा और 4,25,000 रुपया आप लोगों को 7 साल में यहाँ पे वापस करना होगा। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। बहुत सारा आप लोग का बिजनेस दिया हुआ है। जिस भी बिजनेस को आप यहाँ पे करना चाहते हैं, जो भी आप लोग को समझ में आता है कि मान लीजिए कि हमको ये बिजनेस करना है, इतना पैसा हमको मिलेगा, ये सब सामान हमको यहाँ पे लगाना है, तो आप लोग को वो सेलेक्ट करके पहले से रख लेना है। क्योंकि आवेदन के समय आप लोग को पूछा जाएगा कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको चेक करना है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, कितना उसमें लागत आएगा और कितना आप लोग को सरकार दे रही है। टोटल जितना भी आप लोग का पैसा है इसमें आप लोग को एक भी रुपया अपना खर्च नहीं करना है। जो भी पैसा आप लोग को दिख रहा है ये सब सरकार आप लोग को पैसा देगी। तो इस बात का भी आप लोग वहां पे ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप लोग वहां पे पैसा मिलने वाला है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग को जो है इसको भी सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। अब बात आती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो डॉक्यूमेंट में ज्यादा कुछ आप लोग यहाँ पे नहीं लगने वाला है। यहाँ पे जो है आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग का सेविंग बैंक अकाउंट लगेगा और जब आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जो है आप लोग का करंट बैंक अकाउंट एक खुलवा कर देना होगा। इस बात का भी आप लोग वहां पे ध्यान रखना है। उसके बाद आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ आप लोग का योग्यता बताया गया है। तो योग्यता के बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि आप इंटर पास होने चाहिए तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सबसे मेन आप लोग का यही योग्यता है। या फिर इंटर नहीं किए हुए तो ITI या फिर आप जो है कुछ डिप्लोमा किए हुए, पॉलिटेक्निक किए हुए तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो आप लोग का डॉक्यूमेंट लगेगा वो सभी के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आप लोग का लगने वाला है। मैट्रिक का आप लोग का यहाँ पे जो मार्कशीट होता है वो यहाँ पे लगने वाला है। इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट होता है वो यहाँ पे लगने वाला है। जाति प्रमाण पत्र आप लोग यहाँ पे लगने वाला है। संगठन प्रमाण पत्र ये जो है सभी के लिए नहीं मांगा जाएगा तो ये आप लोग को छोड़ देना है। फिर आधार कार्ड लगने वाला है, पैन कार्ड लगने वाला है, फोटो आप लोग यहाँ पे लगने वाला है, हस्ताक्षर का नमूना यानी कि आप लोग का जो सिग्नेचर होगा वो आप लोग यहाँ पे लगने वाला है। बैंक स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पे लगने वाला है जिसमें कि ऊपर में यहाँ पे शो करेगा कि आपका जो अकाउंट है वो किस तारीख को यहाँ पे खुला है। वो स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन निकाल लेना है या फिर बैंक में जाकर आप निकलवा सकते हैं, वहां से आप लोग को दे दिया जाएगा। और एक जो है कैंसिल चेक यहाँ पे लगने वाला है। तो चेकबुक भी आपके पास यहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। इस बात का आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप लोग को सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाना है। सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट दिया गया लेकिन लगभग सेम ही डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पे लगने वाला है। सबसे पहले आप लोग को जाति और निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अप्लाई कर देना है। वो दोनों सबसे पहले आप बनवा लेना है क्योंकि उसके कारण से बहुत सारे लोगों का जो आवेदन है वो छूट जाता है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट आप लोग को मेन जो है यहाँ पे बनवा लेना है। बाकी सारा डॉक्यूमेंट जो है सभी के पास लगभग उपलब्ध होता है। तो ये सब आप लोग यहाँ पे लगने वाला है। मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में यहाँ पे जानकारी दे दिया है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया है तो एक बार आप वीडियो दोबारा देख लीजिए। आप लोग को सारा जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जितना भी मैंने आप लोग को बताया कैटेगरी हो गया, आप लोगों का प्रोजेक्ट का कैटेगरी हो गया, प्रोजेक्ट कौन सा आप लोग को सेलेक्ट करना है, साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को बनवाना है, तो ये सब आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है और सारा कुछ आप नोट कर लीजिए अपने हिसाब से। और उसके बाद जो है आवेदन करते समय आप लोग यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा और उसी को देखकर आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से उद्यमी अनुदान योजना में आप लोग का आवेदन होगा। और उद्यमी अनुदान योजना में आवेदन करने से पहले ये सभी चीजें आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। गरीब वीडियो पसंद आए तो लाइक किया इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर किया इस वीडियो को ताकि और भी जो लोग हैं उनको यहाँ पे जानकारी मिल सके और हम आपके लिए जो है इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।